नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पी रमेश ऑफिशियल में, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स इन आवर कंट्री इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ इन आवर कंट्री ई पास के ऊपर होने वाला है। तो ई पास से रिलेटेड सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ई पास होता क्या है। यदि ई पास जब आप जान लेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ई पास से रिलेटेड उसकी वैलिडिटी क्या होती है। यदि आपके पास ई पास है तो आप कहां कहां ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कहां तक ट्रैवल कर सकते हैं। यदि एक राज्य में आप हैं तो उस राज्य से कहां कहां जा सकते हैं। सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर को थैंक्स करना चाहूंगा जिसने मुझे सजेशन दिया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई पास होता क्या है। तो ई पास या ई आईडी एक 6 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं या अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, मतलब 6 संख्या का एक आईडी आपको दिया जाता है जो कि ई पास के नाम से जाना जाता है। तो ई पास की महत्वता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम ई पास क्यों चाहते हैं। तो ई पास के रहने से यदि आप एक जिले से, यदि छत्तीसगढ़ राज्य में आप एक जिले से दूसरे जिले में या फिर पूरे देश में ही एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो यदि आपको कोई पुलिस यदि रोकती है तो वहां पर आप उसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास ई पास है, हमारे पास एक वैलिड रीजन है। उससे वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो जान जाएगा कि आपके पास एक वैलिड रीजन है जिसकी वजह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, और सारी इंफॉर्मेशन वो देख लेगा थ्रू दिस ई पास। और उसके बाद आपके सामने एक QR आईडी भी जनरेट हो जाएगी जिसके माध्यम से वो क्लैरिफाई या वेरीफाई भी कर सकता है। तो बहुत लोगों के मन में यह आया हुआ, तो ये किस प्रकार से संभव है, कैसे कर सकता है एक आम आदमी। तो इसका सारे जवाब, इससे रिलेटेड सारे सवालों का एक ही जवाब है, दैट इज छत्तीसगढ़ कोविड-19 ई पास ऐप। जैसे छत्तीसगढ़ का ये ऐप है, बहुत अन्य राज्य जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, सिक्किम, जितने भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है, उनके सेपरेट ऐप्स है जहां पर आप जाके ई पास जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के ई पास जनरेटिंग ऐप के बारे में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि कौन कौन से ऐसी आईडीज हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी है या फिर हमारे पास होना चाहिए जिसके बाद हमें ई पास मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, हमारे पास 4 आईडीज होने चाहिए जिसमें 4 में से एक आईडी होना आवश्यक है। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 वोटर आईडी, नंबर 3 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 4 पासपोर्ट आईडी। ये 4 आईडीज में से कोई भी एक आईडी यदि आपके पास है तो आप ई पास सक्सेसफुली जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको छत्तीसगढ़ कोविड-19 ई पास जनरेटिंग ऐप को डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर छत्तीसगढ़ कोविड-19 ई पास टाइप कर सकते हैं। वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगा जहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अगर यदि आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम वीडियो को, इसे ऐप को डाउनलोड से करने से पहले ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि उस ऐप को यूज कैसे करना है और आप सक्सेसफुली एक ई पास कैसे जनरेट कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसके बाद हम आपके सामने एक ट्यूटोरियल प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको उस ऐप को यूज करना है। तो चलिए ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं बिना किसी। जब आप डाउनलोड कर लेंगे सीजी कोविड-19 ई पास ऐप तो आपको कुछ इस प्रकार का ऐप दिखेगा, जैसा कि आप अपने टॉप पर देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का पैनल खुलेगा और उसके बाद कुछ लोड होंगी, और सबसे पहले नीचे आप देख सकते हो 4 पैनल प्रेजेंट है, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद है वेरीफाई ई पास, और साथ में मोर का ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले हम लोग इंटर स्टेट के बारे में समझते हैं। तो इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। फॉर एग्जांपल यदि आपको छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाना है तो आपको इस पैनल में सारी जानकारी भरनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है, मतलब एक जिले से, फॉर एग्जांपल कोरिया से सरगुजा तक जाना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन दैट इज इंटर डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डिटेल्स जानेंगे रिलेटेड टू इंटर स्टेट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य। यदि आपको छत्तीसगढ़ से कोई अन्य राज्य में जाना है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, आंध्र प्रदेश जाना है, तेलंगाना जाना है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा।
यदि आप दूसरा ऑप्शन लेंगे, जब पहले आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नोटिस आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस पे ओके क्लिक कर रहा है और नीचे सारी उपयुक्त डिटेल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली भरने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत से पहले कि आपको इसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर भेजेंगे या फिर डालेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जनगणना से सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होंगी और उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर ई पास जनरेट होके मिलेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही जानकारियां भरें, क्योंकि यदि आप एक प्रॉपर और एक परफेक्ट ई पास चाहते हैं तो इसमें आपको सही डिटेल्स भरने होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे नेम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी, ग्राम पंचायत, एड्रेस विद हाउस नंबर, आईडी टाइप, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे थोड़े डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जानकारियां आपको इसमें देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग दूसरा लेते हैं, छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाना और वापस आना। पहले वाले में आपको केवल जाना है, लेकिन दूसरे वाले में जाना भी है और आना भी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप छत्तीसगढ़ से झारखंड जाते हैं और वहाँ रहते नहीं है, वहाँ से कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट अलग ई पास जनरेट होगा। और यदि हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं, अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ आना एवं वापस आने हेतु, फॉर एग्जांपल यदि आप मध्य प्रदेश में हैं और वहां से छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं और फिर वहां से वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा और सारे इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिटेल्स में भरने पड़ेंगे और नोट का अवश्य रूप से जानकारी देनी पड़ेगी। और आपको मैं बार बार बोलूंगा कि बहुत ही सही जानकारी और केवल सही जानकारी इसमें भरिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां जो आप इसमें भरेंगे, सारी जानकारियां जनगणना जो आपकी होती है आधार कार्ड से वेरीफाई होगा, और यदि उससे मिसमैच होती है तो आपका ई पास रोक दिया जाएगा। दूसरी बात आते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में। इंटर डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास और दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट बस पास। तो इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब इसमें आप अपने वाहन, फॉर एग्जांपल बाइक को यूज कर सकते हो, कार को यूज कर सकते हो। यदि आपके पास कोई अदर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, स्कूटी है, तो उसको यूज करके आप एक जिले से दूसरे जिले तक जा सकते हो और इसके लिए आप बस की भी सुविधा उपयोग कर सकते रहते हो। तो सबसे पहले हम बस इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पैनल आ जाएगा, जिसमें आपको पहले पूछा जाएगा टाइप ऑफ व्हीकल। आपकी व्हीकल है पहला स्वयं की निजी वाहन है या फिर ओन व्हीकल, आपका खुद व्हीकल है तो उसमें क्लिक करेंगे। यदि आप किसी और के व्हीकल पे जाते हो कहीं पर तो उसमें आप दूसरे ऑप्शन में, यदि आप अपने कारोबार के लिए किसी व्हीकल को यूज करते हो या फिर कमर्शियल व्हीकल को यूज करते हो तो इसे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है। अब तीसरा यदि हम लेते हैं तो ट्रैवल डेट आ जाएगा। ट्रैवल डेट में आपको करेक्ट डेट भरनी है जब आप जाना चाहते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, दैट इज पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। आप क्यों जाना चाहते हो, मेडिकल बेसिस के लिए जाना चाहते हो, अपने रिलेटिव से मिलने जाना चाहते हो, जो भी डिटेल्स आपको ये भरना है, आपका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, उसे जरूर भरना है। इसके बाद यदि हम देखते हैं व्हीकल नंबर, आपकी गाड़ी नंबर जिससे आप जाना चाहते हो उसका भरना भी आवश्यक है। यदि हम देखें उसके बाद कैटेगरी ऑफ व्हीकल ऑप्शन आता है, जहां पर आपको मिलता है बाइक, कार, जीप, बस यानी अदर, या फिर इसमें से आपके कोई भी नहीं है या फिर आप ये सारे व्हीकल यूज नहीं कर रहे हो और कोई और व्हीकल यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्कूटर का नाम नहीं लिखा है या फिर यहाँ पर स्कूटी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यदि आप उसे यूज करके कहीं और जा रहे हो तो उस ऑप्शन को, अदर ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरने आने हैं। नंबर 1 नेम भरना है आपको। नंबर 2 मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो तभी भर दिया जाएगा जब आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करोगे। एज भरना आवश्यक है। उसके बाद जेंडर भरना है, जेंडर लिंग भरना जरूरी है, मेल या फीमेल। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना आवश्यक है। आप छत्तीसगढ़ में है इसलिए जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिटेल्स है बहुत ही इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसी के हिसाब से जब आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे तो उसी के हिसाब से ब्लॉक भी जनरेट हो जाएगा और उसी के हिसाब से सिटी, ग्राम पंचायत, सारी चीजें डिटेल हो जाएंगी। उसके बाद एड्रेस विथ हाउस नंबर। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस प्रिंट है विथ हाउस नंबर उसे ही यहाँ पर परफेक्टली लिखना है, तभी आपकी आईडी जनरेट होगी। इसके बाद यदि हम आते हैं आईडी टाइप, कौन कौन सी आईडी यूज कर सकते हैं। नंबर 1 आधार आईडी,
नंबर 1 आधार यूज कर सकते हैं, नंबर 2 वोटर आईडी, नंबर 3 ड्राइविंग लाइसेंस या नंबर 4 पासपोर्ट आईडी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आईडी नंबर, उसके नंबर को लिखना है वहां पर, और उसके बाद यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि आप खुद ही चलाने वाले हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। हमने वहां ऊपर पे बाइक सेलेक्ट किया है, इसीलिए यहां पर 2 ऑप्शन है, लेकिन यदि हम ऊपर जाते हैं और यहां पर बाइक की कैटेगरी को चेंज करके कार में परिवर्तित करते हैं तो आप नीचे आके देखेंगे कि इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो 4 लोगों की कैपेसिटी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार का व्हीकल आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से कैपेसिटी ये दिखाएगा। यदि आप खुद हैं तो यदि आप खुद ड्राइवर हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप नहीं हैं और किसी को लेना चाहते हैं एज ए ड्राइवर तो उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप जहाँ से जर्नी सेलेक्ट कर, जहाँ से जर्नी चालू हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोरिया से सरगुजा जाना चाहते हैं तो आपके कोरिया में कहाँ का एड्रेस है उसे यहाँ पर कंप्लीटली विथ हाउस नंबर अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आधार से वेरीफाई होंगी। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ का भी एड्रेस बहुत ही परफेक्टली भरना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से एक फ़ोटो अपलोड करना है अपना जो कि जा रहा है और याद रखिएगा ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन या हाई रिजोल्यूशन का वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी गई है कि 5 MB का ही वो फाइल होना चाहिए। इसके बाद हमें अपने आधार ID या फिर किसी अन्य आधार ID का फ़ोटो लेना है, जहाँ ऐसे साइट का फ़ोटो लेना है जहाँ पर हमारे फ़ोटो के साथ हमारा नाम और सारे डिटेल्स वहाँ पर लिखे हों। यदि हम आगे जाएं और दूसरे उसके बैक पोर्शन जहाँ पर हमारा एड्रेस प्रिंट होता है उसका फ़ोटो लेकर यहाँ अपलोड करना है। तो सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरह से भरना है। इसके बाद यदि हम आते हैं ड्राइवर डिटेल्स में, तो यदि आप किसी अन्य ड्राइवर को यूज़ कर रहे हो जाने के लिए तो यहाँ पर सारे ड्राइवर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी पड़ेंगी कि उसका ID नंबर क्या है, ID टाइप क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एज क्या है, नेम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, उसके हाउस नंबर क्या है, हाउस डिटेल क्या है, ID प्रूफ विद फोटो, सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से, यदि आप इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़िए, और या फिर यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़िए, और उसके बाद इसे क्लिक करके नीचे सबमिट करेंगे। तब आपका एक प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट होगा जिससे आप एक ई पास जनरेट कर सकते हो। जब आपके ई पास जनरेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर आके जो वो व्हीकल नंबर के साथ उसे पूरी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। याद रखिए वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि आपने पहले जितनी भी प्रक्रिया की है इससे पहले ई पास जनरेट करने के लिए, यदि आप उसे नहीं करते हो, वैसा करते हो और उसके बाद आपके पास एक नंबर आता है और उसे वेरीफाई नहीं करते हो तो ऐसा करने से आपके ई पास का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से एक QR कोड जनरेट होगा जिससे आपकी जांच करी जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द ई पास जनरेशन इन छत्तीसगढ़। यदि हम इसके बाद आते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ राहत कोष में अपना दान देना चाहते हैं तो वहां पर आप क्लिक करके दान दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप कोई माइग्रेंट वर्कर हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आप यहां पर क्लिक करके वो सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसको यदि हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पैनल दिखेगा, या आपको सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउज़र में, यहाँ पर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरनी होगी। तो इसके बाद हम वापस जाते हैं, वापस अपने ई पास में चले जाते हैं। ई पास में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय, फॉर एग्जांपल यदि आप इंडिया से यूरोप जाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन में क्लिक करके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भर सकते हैं। यदि हम घरेलू यात्री पंजीकरण करना चाहते हैं, मतलब यहीं पर ऑप्शनल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि ऐप शेयर करना तो ऐप शेयर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर कर दूंगा, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। संपर्क जानकारी में यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने आ जाती हैं। आपका फॉर एग्जांपल यदि रायपुर का हेल्पलाइन नंबर ये है, ये आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज है। कोरिया के फॉर एग्जांपल कोरिया है, सरगुजा है, सूरजपुर है, कोरबा है, तो सारे के हेल्पलाइन नंबर्स। यदि आपको कुछ और डिटेल्स जाननी है, सारी वैलिडिटीज के बारे में जानना है, तो आप इन नंबर्स पे फोन करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको मैं लेकर के आना चाहता था। और यदि आपको ये पसंद आया हो, ये ट्यूटोरियल मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि आपको पसंद आया हो तो इस प्रकार के ट्यूटोरियल वीडियोस ऐप को यूज़ करके मैं उसके ट्यूटोरियल आप तक जरूर लेकर के आऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और लाइक को जरूर ठोक दो। तो इसी के साथ हमारे वीडियो का समापन होता है, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पी रमेश ऑफिशियल। थैंक यू।